जे मैथिली धरणी सुतासिया जनक तनया जानकी भूमि जा जनकात्म जा प्राण प्रिया श्री राम की। सीता जी के 12 गोट पर्यायवाची नाम कहल जाय छै। 12 गोट नाम जाहि मध्य एक दर्जन से आधा दर्जन से बेसी के नाम एहि गीत में छै। जे मैथिली सिया जी के मैथिली सेहो कहल जाय छनि। बड़ी सुंदर रामानाथ झा जी के एक महाकाव्य छनि व्यथा, ओ उद्बोधन करी छथिन, प्रारंभे में लिखी छथिन जे मन होय छै हमरो मैथिली में मैथिली के कथा कही, श्री राम के वनगमन कालक जानकी के व्यथा कही। मन होय छै हमरो मैथिली में, मैथिली भाषा में अब मैथिली के कथा कही। अब मैथिली माने सीता के कथा कही। तो ए गीत में देखियो जे मैथिली जननी सुता सिया जनक तनया जानकी। मैथिली तो भ गेलन एकटा जननी सुता। जननी सुता माने भेलै जे धरती के बेटी, भूमिजा सेहो कहल जाय छनि। जननी सुता सिया, सीता तो नाम छनिए। सिया जनक तनया सेहो का जनक के बेटी छथिन तो जनक तनया, आ जानकी तो कहबे करी छन लोग। तकर बाद भूमिजा, भूमि से उत्पन्न भेल छथिन तै भूमिजा। भूमिजा जनकात्म जा, जनक के आत्मा सिया जी के इहो नाम छनि। आ प्राण प्रिया श्री राम की। अब समग्र में कही जे सिया जी के माने सीता जी के जे विभिन्न नाम छनि ते पर कने गौर करियो। सबसे पहले सीता, जानकी, वैदेही, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी, जनक तनया, जनकात्मजा, भूमिजा, मैथिली लगायत जे ई हुनकर नाम छै। आ वही सिया जी के प्रत्येक वर्ष अगहन शुक्ल पक्षक पंचमी के दिन विवाह होइ छनि। चूंकि जनकपुर में जन्म भेल रहन, जनकपुरे में पालन पोषण भेलन, आ जनकपुर में विवाह भेलन। आ तकरा बाद ओ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अर्धांगिनी बनलखिन, अयोध्या गेलखिन। वह सीता के जे एहि बेर अगहन 21 गते का जे विवाह भ रहल छनि, तैयारी प्रारंभ छै। विभिन्न प्रकारक तैयारी सब भ रहल छै। एकटा उपक्रम ए बीच में जबरदस्ती भेलै, मान न मान मैं तेरा मेहमान के स्टाइल में, जे एठाम से तिलक गेले अयोध्या में तिलक जे राम जी के तिलकाओल गेलन। प्रतीकात्मक रूप से एक दिस मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बैसल रहथि, अपना सबके जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयरो साहब बैसल रहथि, आ दोसर दिस जे अयोध्या के मेयर साहब रहथिन। हम कहियो कहने रही जे यदि अयोध्या के मेयर साहब आ जनकपुर के मेयर साहब दुनू गोटा जे एक आपस में ई विधि करते तो बराबरी के संबंध होते, मगर से नहीं। मुख्यमंत्री जी सिंह तोड़ के पड़ू में मिजरा गेला, आ मुख्यमंत्री जी जे अयोध्या के मेयर साहब संगे जे उपक्रम कैलन, कोनो बात नहीं। हम कल बात करने रही मनोज कुमार शाह जी से, जे अपने सब अयोध्या के लिए की प्राप्त भेल, अयोध्या में जाकर की सब भेटल। 2-3टा प्रश्न का एक तो वो अयोध्या जे अपने सब गेलिए ओ जनकपुर के वास्ते कतेक जे लाभदायी, जनकपुर के इससे की लाभ हेतै एकटा। दोसर इहो कहलन जे चर्च से आधिकारिक रूप से जनकपुर धाम महानगर पालिका जे परराष्ट्र मंत्रालय में पत्राचार क चुकल छै जे जनकपुर अयोध्या के बीच में भगिनी सिस्टर कंसर्न में दूटा शहर के बीच में भगिनी संबंध स्थापित किया जाए, तेहन प्रयास भ रहल छै। ओ सकारात्मक प्रयास एकरा हम कहै छी।
तकरा बाद हम इहो कहलिए जे अपने सब जे गेलिए ओतऽ तकरा एहिठाम विभिन्न कोण से विश्लेषण भ रहल छै, एकरा प्रसंग में अपने की कहबाक छै। तो हम सुनाब जे जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह जी हमर इस सवाल सबके जवाब कोन रूप में देलखिन, एक बार सुनल जाओ। संपूर्ण गोटे प्रणाम। ई अखन मिथिला और अवध के जो संबंध है तो इस अखन कलयुग के अवस्था में अगर देखल जाए तो भारतवर्ष के इकोनॉमी और नेपाल देश के इकोनॉमी कहीं फर्क आ गया है। एक जमाना रहे जिस समय में राजा जनिक धन्य धन्य रहती, अठाम के जो मनी मानक के सब्जी रहे इतने पर्याप्त रहे जो मिथिला इतने समृद्ध रहे, लेकिन अगर ये हिसाब से समृद्ध नहीं रहे। लेकिन आई के दिन में करीब करीब उल्टा हो गई है कि अवध जैसे समृद्ध है आ नेपाल कहीं कमजोर देखा में आबि रहल छै। ताहि दुआरे पर्यटन विकास देश हेतु जे प्रकार समुद्र निर्माण भेला के बाद जनघनत्व फ्लो जो बढ़ले अयोध्या के वो पर्यटन वर्ष के जनकपुर तक लाने के प्रयास हमरा सबके करबाक चाहिए। तै तहत में हम सब नारा दऽ रहल छी कि जे भगवान श्री राम के दर्शन करते वो जानकी जी के अवश्य दर्शन करते, कैला तो सीता जी के बिना भगवान राम अधूरा छथि। ताहि संपूर्ण दर्शक के या संपूर्ण भाव प्रेम के अपन धर्म मानव वाला के लिए जो अयोध्या और जनकपुर के संबंध के विषय में ओहिठाम जे RSS के अखन उप प्रमुख छथिन संपत राज जी हुनका सब प्रस्ताव रखलो है कि जनकपुर से अयोध्या तक नियमित जैसे ट्रेन सेवा प्रदान किया जाए जो आदमी के पहुंच में हुई। यदि 12 घंटा के रनिंग हेतु सांझ का यदि 6 बजे ट्रेन होते से खुले तो भोरे अयोध्या देती, भजन पूजा पाठ दर्शन करती, फिर से ट्रेन अयोध्या खुलती तो जनकपुर रहती। तो दो देश के संबंध में जो ट्रेन सबसे बड़का एक प्रभावकारी रहती। संगे हम सब एगो प्रस्ताव रखल है कि राम मंदिर में कम से कम 8x10 के एक होर्डिंग बोर्ड हुई जिनमें जानकी जी या जनकपुर धाम के तस्वीर लागल हुई। जे पर्यटक अयोध्या आते वो पर्यटक जनकपुर धाम से हो जाए वो बात के लिए हमरा सबके वचनबद्ध कला कि होर्डिंग बोर्ड के लिए जगह उपलब्ध कराए। ताहि दुआरे ई जे भ्रमण छलै जे प्रत्येक 5 वर्ष टाइम में ऐसे 40 वर्ष पूर्व जो माननीय अशोक सिंह जी के नेतृत्व में जो नेपाल और अयोध्या के बीच जनकपुर मिथिला के बीच जो बारात के आवे के क्रम जारी भेल वो प्रत्येक 5 वर्ष पर आबि रहल छै। वो फिर से एहि वर्ष बारात आवे के कार्यक्रम छै। तो ये बारात जनकपुर आवे के लिए निमंत्रण देवे के लिए हमरा सबके एहि तिलकोत्सव के बहाना बनाकर राजेंद्र पंकज जी हमरा सबके ठाम निमंत्रण दऽ के आयल छल, ओहि हिसाब से हमसब गेल छलियै। हमहूँ सब ठाम से निमंत्रण दऽ कऽ जनकपुर के लेल एहि विवाह में आबऽ के लेल निमंत्रण दऽ के एहि दुआरे कि एहि पर राजनीतिक नहीं करत, एहिमे कतौ विशुद्ध राजनीति नहीं छै। ई मात्र जे छै से मिथिला अवगत के संबंध के बढ़ाकर दू देश के पर्यटन के लऽ कऽ एहिमे भक्ति में वातावरण छै, ऋषि मन के बात है। हम सब गोटे हाथ जोड़ प्रणाम करे कि अपन अपन स्वार्थ अपना जगह पर छोड़ के दू देश के स्वार्थ और नेपाल के मिथिला के समृद्ध बनाबे के लिए ये प्रयास है। अमे सब गोटे एक सराही से बना दे। अखन 15 दिन में धुआं परिक्रमा जो चलित है ते प्रकार से जे ई भाषा नेपाल में 11टा पड़ी है और भारतवर्ष में 4टा भाषा पड़ी है। वो 15 दिने जे भक्तिमय वातावरण है तै वातावरण भक्तिमय से ब्रांडिंग भ रहल छै। आई के देखियो कोविड भेलिए अहाँ पोखरा जाओ ओ अहाँ के प्राकृतिक शहर के रूप में छै, हमरा सबके जे छै से धार्मिक शहर के रूप में छै। अहाँ के एकोटा होटल जनकपुर के खाली नहीं भेटे छै। वो एकटा बात मात्र कहल जा रहल छै, हाँ कोनो होटल व्यवसायी से पूछ लियो एक दिन एकटा होटल खाली नहीं छै। ऐसे ये स्पष्ट हुई है कि एहिठाम के पर्यटन भ रहल छै, लेकिन छै कथी इंडियन पर्यटक के पास गिनती नहीं करे छै। जे इमिग्रेशन नहीं हुई है वो इमिग्रेशन पर्यटन के जे काम मात्र करबे और भारतीय पर्यटन जे मार्ग पर मोटा बोई के अबै छै, जे मोटरसाइकिल से अबै छै, जे 4 चक्का से अबै छथिन, जे बस से अबै छथिन। अहाँ गोपाल धर्मशाला में देख लियो, पगलावा धर्मशाला में देख लियो, कहाँ एकोटा जगह खाली रहे छै। तेकर मतलब ई नहीं छै कि ब्रांडिंग भ रहल छै। ताहि दुआरे हमरा एकटा बुझऽ में नहीं अबैत रहैत अछि कि हमर पर्यटन छै। हालत एहन भ गेल छै कि 155 रुपया में बारू भेटे छलै जनकपुर में अपने का 160 के बजाय वो पर्यटन की वजह से भेटे छलिए नहीं। लेकिन अखन जे छै से फिर कुछ दू देश के एकटा कोनो सुनी छी भारतवर्ष में कोनो धातु पर जे छै से भंसार कम भ गेलै त अखन कनी उल्टा भ गेलै। लेकिन पर्यटन वर्ष में देखल जाए तो एहिठाम भारतीय रुपया पर्याप्त मात्रा में भेटे छै, माने पर्यटक भी पर्याप्त मात्रा में होइ छै। हमरा सब 15 दिन परिक्रमा में तो 15 दिन रहते छै। रहि गेल योजना के बाद तो अखन हम सब अखन अपना सबके की छै कि धार्मिक पर्यटक के रूप में विकास कऽ कृषि के सेहो प्रवर्धन करू।
ई सबसे बेसी जते हमरा सबके कृषि छै ओ उत्पाद ओहि पर्यटन के उत्पाद के भोजन व्यवस्थापन में होई त प्रत्यक्ष रूप से एठाम लाभ हेतै। तो से प्लान हमरा सबके बीच में नहीं था। जखने पर्यटन के फ्लो बढ़ते तखने जैसे कृषि उत्पाद सेहो बढ़ते। तो तई दृष्टिकोण से लंबा सर आर्थिक इकोनॉमिक प्रभाव जैसे आगे बढ़ते और आध्यात्मिक सबसे बड़का संस्कार बढ़ते, एठाम के शिक्षा बढ़ते, एठाम के स्वास्थ्य बढ़ते। तो ये संपूर्ण काज के लोग आगे लेके इंडिया से विदेश मंत्रालय कहीं काठमांडू में जाकर अटक जाए। हम सब एठाम जनकपुर महानगर पालिका निर्णय कऽ काठमांडू पठा चुकल छी और काठमांडू जैसे अयोध्या के लेटर से हमरा सब में आयल छै। तो दोनों देश के